हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग। तो स्पेशल क्या है इस रीडिंग में? स्पेशल ये है इस रीडिंग में कि ये पूरे ईयर की आपकी एक लव रीडिंग होगी और मोस्टली मैं यही देखूंगी कि पूरे ईयर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। तो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी, किस तरीके की चलेगी। मोस्टली अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, पर देखते हैं वीडियो कैसे बनती है, कार्ड्स कैसे आते हैं आपके लिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को, अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छी अच्छी रीडिंग आएगी। और अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, सब अच्छा होगा। तो सिर्फ अच्छे दिमाग में ख्याल लाइए और अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए, तो देखिए लाइफ वैसे ही कितनी अच्छी हो जाती है। और चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट फॉर द होल ईयर आपका किस तरीके से रहेगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Hi Taurus, welcome to Valentine's Day special reading which is going to be for the whole year। आपका पूरा साल कैसा रहेगा अपना लव लाइफ के रिगार्डिंग, ये मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट से कि टॉरस के लिए पूरा ईयर किस तरीके का जाएगा लव लाइफ के रिगार्डिंग। टॉरस को क्या जानने की ज़रूरत है, टॉरस की एनर्जी कैसी रहेगी। एक्चुअली बेसिकली अभी ये देखते हैं हम कि टॉरस की एनर्जी किस तरीके की रहेगी। हमिंग बर्ड, वाओ, एयर एनर्जी अगेन। हमिंग बर्ड तो वैसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मुझे क्रीचर लगता है, बहुत बहुत ही पॉजिटिव, इंथ्यूजियास्टिक, स्पिरिचुअली रिसोर्सफुल, बहुत अच्छा एक टाइनी क्रीचर जिसके पास एंडलेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है। आप खुद ही हमिंग बर्ड को देख करके काफ़ी ज़्यादा नरिश्ड एंड रिजुविनेट फील करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस ईयर बहुत ज़्यादा स्मार्ट, क्यूरियस और आप जानने की कोशिश करेंगे अबाउट लव। बैलेंस ढूंढेंगे आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी रहेगी कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे, आप लव को एक्चुअली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली। क्योंकि ये आपने कभी भी हमिंग बर्ड को देखा होगा, जैसे आप कभी भी आप हमिंग बर्ड को देखते हैं, बर्ड को देख के ही खुशी होती है। तो मुझे लगता है इसी तरीके से ये एनर्जी आपकी पूरे ईयर चलेगी, जिसमें लोगों को मुझे लगता है आपको देख करके बहुत खुशी होगी, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें आपको देख करके, और बहुत एक लविंग, मुझे पता नहीं, बहुत हमेशा अभी यही लग रहा है, यही माइंड में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक लविंग, मुझे आप प्यारा सा एक जो एक कैरेक्टर होता है ना, उसमें नज़र आ रहे हैं, जो कि बुल के लिए होना बहुत मुश्किल है टॉरस बुल। लेकिन यस, लव लाइफ को लेकर के मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुश और हैप्पी दिख रहे हैं मुझे। ओ, द लवर्स आ रहे हैं आपके लिए। वाओ टॉरस, 2 of cups, oh my god, I'm gonna die Knight of cups, okay, please 3 of swords, oh no, the chariot आ रहा है, ओके एक और देख लेते हैं। 9 of wands आ रहा है, ऑल राइट, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, निकालूं या नहीं। 10 of wands के साथ मेरे पास आया था 4 of swords, तो चलिए दोनों ही ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके टॉरस, बहुत बैक ऑफ द डेक टेम्परेंस आ रहा है, चलिए ठीक है। ओके, मुझे लगता है इस ईयर, पहले तो मैं आपके कार्ड्स दिखा दूं आपको, जो बिल्कुल आते ही इतना ब्यूटीफुल मुझे एनर्जी लगी है ना इन कार्ड्स को लेकर के। ये देखिए, ये लवर्स कार्ड आपको दिख रहा है, लवर्स कार्ड आया है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स भी आ रहा है आपके लिए। मतलब एक लव रीडिंग में अगर इतने सारे कप्स आ रहे हैं तो इससे बड़ी बात तो आई डोंट थिंक कुछ हो सकती है।
मुझे लगता है इस ईयर आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, या अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं तो आप रियलाइज़ करने वाले हैं कि येस, दिस कनेक्शन इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। सोल लेवल पे आप किसी से कनेक्ट करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली इस ईयर किसी से सोलमेट कनेक्शन बनाएंगे, या सोलमेट कनेक्शन बनाएंगे नहीं, सोलमेट कनेक्शन बनते नहीं हैं, ये बने बनाए होते हैं, लेकिन आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं या किसी से सोल लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही सेक्रेड यूनियन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप आगे फ्यूचर के लिए मुझे लगता है प्लान करेंगे। और ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना आपकी, मुझे हमिंग बर्ड से मिलता जुलता ही ये एनर्जी लग रही है कि आपका एनर्जी इस वक्त ऐसी रहेगी, आपका ऑरा इस वक्त ऐसा रहेगा कि लोग आपके साइड अट्रैक्ट होंगे काफ़ी ज़्यादा। आप जिस भी पर्सन को चाहेंगे ना, वो पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए आप जिस पर्सन को जिस तरीके से इस वक्त अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं ना, मुझे लगता है वो पर्सन उसी तरीके से आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर आप किसी को एज अ फ्रेंड अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको फ्रेंडशिप मिलेगी। अगर आप किसी पर्सन को एज अ कनेक्शन, एज अ लव कनेक्शन अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो भी आपको मिलेगा। ओके, पर इसी के साथ जो मुझे नज़र आया था, जो मुझे थोड़ा सा इस कनेक्शन में थोड़ा सा डाउटफुल मैं कहूँगी लगा था, थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेक भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। एक टाइम पर आप ओवरबर्डन भी हो जाएंगे एक तरीके से। आप चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी कर सकते हैं लोगों के लिए। आप के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी को प्यार करने की कैपेबिलिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। आप बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन बन के उभरते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपका नज़र आ रहा है कि इस वक्त ना आप, मुझे लगता है अपने इमोशंस, आप ओवरवेल्म हो रहे हैं अपने इमोशंस से ही। आप नहीं संभाल पा रहे थे इमोशंस को, क्योंकि मोस्टली आप प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को जैसा एनवायरनमेंट है आपके आसपास का वैसे ढालने की कोशिश करते हैं। आप अच्छे से बिहेव करते हैं सबके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इस वक्त एक, शायद आपके साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है किसी के लिए जिसको आप एक्सेप्ट करने को ही मुझे लगता है बीच में तैयार नहीं होंगे। और आप एक तरीके से ना अपना वे बनाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पर्सन की साइड जाएं, जो ये लवर्स कनेक्शन है उसके साइड जाएं या ना जाएं। आपको डिलेमा हो जाएगा, आपको एक तरीके से एक डिसीजन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप नहीं बना पाएंगे। तो आप थोड़े टाइम के लिए ना ये, क्योंकि अगर आपका सोलमेट कनेक्शन भी आता है आपके पास, या आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आता है इस साल आपके पास, तो बहुत ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है। इमोशंस इतने ज़्यादा उस वक्त हाई रन कर रहे होते हैं आपके कि आपको नहीं समझ में आता है। आप जो यूजुअल चीज़ें कर रहे होते हैं आप उससे थोड़ा सा कट जाते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाते हैं। आप फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, या आप मूवीज़ देख रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं फैमिली के साथ हैं, आपको वो सारी ही चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, पसंद भी नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरीके की एनर्जी चल रही है मेरी, या मैं किस तरीके से इस वक्त सोच सकता हूँ या सकती हूँ इस तरीके से, राइट। बिकॉज इस तरीके की फीलिंग आपको नहीं आई है, काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि नहीं आई है। और आपको बहुत अब, या आपकी स्टेज इस तरीके से है, आप मेच्योर्ड है इतने कि आपको लगता है कि नहीं, इस एज में तो ऐसा नहीं हो सकता है। बट अगेन आई वुड से कि लव की या सोलमेट मिलने की या ट्विन फ्लेम मिलने की कोई एज नहीं होती है। प्लीज़ कीप दिस क्लियर इन योर माइंड। प्यार आपको कभी भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है लाइफ की, पर इस वक्त मुझे आपके लिए लग रहा है कि बहुत ओवरवेलमिंग हो रही हैं चीज़ें, ओवरबर्डनड हो रहे हैं आप इस चीज़ से। और इसीलिए हो सकता है कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा ब्रेक दे दें, थोड़ा सा इससे दूर भागने की कोशिश भी करें। आपको अपना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्टैंड जो करते हैं ना हम ग्राउंड की, अपनी बिलीव्स पर ही आपको विश्वास उठ जाएगा। ये जो सिचुएशन आ रही है आपके लिए, इसमें आपका अपनी बिलीव्स पर से विश्वास उठ जाएगा कि ये मैं अभी तक किस तरीके से सोचता था या सोचती थी और लाइफ में ऐसा हो गया। ओके, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मैं बोल चुकी हूँ आपके लिए। और मुझे रीडिंग पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। आपका एक रोलर कोस्टर मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है इस ईयर टॉरस। मैं एक्सप्रेस तक नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद इस वक्त ये चीज़ फील कर सकती हूँ, जो आपकी एनर्जी है इस वक्त मैं फील कर सकती हूँ। और मैं खुद बहुत ज़्यादा इसको लेकर के एक रोलर कोस्टर पे रोलर कोस्टर मुझे खुद को लग रहा है इस वक्त, इस रीड को करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड, अगर जिसके साथ ये होगा तो किस तरीके की सिचुएशन आएगी उसके पास, उसकी लाइफ में कैसे कैसे बदलाव आ सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। वो चीज़ जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है लाइफ में, वो चीज़ आपके
सामने हो जाए, आपके पास हो जाए तो क्या होगा? ओके, चलिए कार्ड्स ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, लेके आ जाते हैं। मैनिफेस्टेशन, चलिए इतना बहुत है। और बैक ऑफ द डेक डिटैच भी आ रहा है आपके लिए। ओके ओके, ऑल राइट। टॉरस, इस वैसे तो बहुत कुछ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मुझे लगता है इनके थ्रू भी, जो आपके टैरो आए हैं, टैरो कार्ड्स आए हैं। बट हाँ, मैं अगर आपने एंजल या ओरेकल कार्ड्स से भी पूछूँ तो डेफिनेटली मुझे आप मास्टर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्लॉसम होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को केज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को ना एक केज में बंद करने की कोशिश करेंगे। ब्लॉसम आप हो रहे हैं, आप अंदर से, आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे इमोशंस को जो आपको लगता है कि दूसरों के सामने अगर आप लाएँगे तो आप वल्नरेबल से लगेंगे उनके सामने। मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है कि आप वल्नरेबल नहीं दिखना चाहते हैं इस सिचुएशन में। ओके, आप इस सिचुएशन में डेफिनेटली कहीं पे भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी को आपकी कोई कमज़ोरी दिखे, या लव को आप एक तरीके से अपनी कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स आ रहा है, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस आ रहा है। आपको जैसे ही ये कनेक्शन आपका मिलेगा ना, या आप जैसे ही रियलाइज़ करेंगे अपना ये कनेक्शन, इस ईयर में कभी भी हो सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा, एज आई टोल्ड यू, कि ओवरवेलमिंग तो हो ही जाएगा आपके लिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप करें क्या। लेकिन आप ना आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करने की कोशिश करेंगे इस बॉन्ड को। आप दिन में ही सपने देखने लगेंगे। जो एक फर्स्ट लव वाली फीलिंग होती है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आएगी आपके मन में। आप दिन में ही सपने देखेंगे, आपको लगेगा कि जिस तरीके से हम डे ड्रीम करते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में कि आगे हमें इस पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करनी भी है या नहीं करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या करनी है। थ्रोट चक्रा देखिए आपका आ रहा है, अपराइट आ रहा है, जॉइंट स्टेबिलिटी है, एंड मैनिफेस्ट। ठीक है, आपने आपने क्या, कोई भी पर्सन हो, आई एम श्योर वो मैनिफेस्ट ज़रूर करता है, ट्रू लव करने की कोशिश करता है अपने लाइफ टाइम में। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अगर आपको मिल रहा है तो इट्स, आई थिंक यू आर वेरी लकी। ओके, आप वर्बल बहुत होंगे इस चीज़ के लिए, आप बोलेंगे, आप क्योंकि आपको ये जॉय एंड स्टेबिलिटी बहुत टाइम बाद अपनी लाइफ में दिख रही है ना, आपको ये खुशहाली और ये एक जो ठहराव है अपनी लाइफ में, वो बहुत टाइम बाद आपके लिए नज़र आया है। तो आपका ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो आप बहुत वोकल हो जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, आप बहुत भावनाओं का एक वो होता है ना, इमोशंस का ओवरफ्लो हो जाता है ना जब इंसान के अंदर, वो सिचुएशन मुझे लगता है आपकी यहाँ आने वाली है इस साल, लव के रिगार्डिंग। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो ये बोलूँगी कि लव देखिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली आने वाला है। इट्स जस्ट अप टू यू कि आप इस चीज़ को किस तरीके से अब देखेंगे, या इस चीज़ को किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अब ये टोटल डिसीजन आई थिंक आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। एक वो होता है ना कि हम ब्लेसिंग्स के लिए हम पहले तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ट्राई करते हैं कि हमें हमारे साथ ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, और जब वो चीज़ हो जाती है ना, तो हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अब तो ये हो गया, अब क्या करें। ओके ओके, काफ़ी सारे हैं, 4 तो मैं नहीं लूँगी, मैं इसमें से ले लेती हूँ 3। ये 3 ले लेते हैं, चलिए। सैजिटेरियस एनर्जी आ रही है, फुल मून इन सैजिटेरियस, सी द बिगर पिक्चर, येस यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर। डिटॉक्सिफाई, टॉरस से आ रही है दोबारा से ही, फुल मून, तीनों फुल मून आ रहे हैं। देखिए आपके लिए मुझे डेफिनेटली लगता है कहीं ना कहीं मून आपके लिए शाइन करने वाला है। बहुत आपकी अच्छी जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है। आप बहुत टाइम से अगर लव का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो लव आने वाला है। ये मैं सिंगल्स के लिए भी कह रही हूँ, तो वो लव आपके लिए आने ही वाला है। और एक बिगर पिक्चर को देखिए, सैजिटेरियस एनर्जी दिख रही है, टॉरस दिख रही है, जेमिनी दिख रही है। आप इन तीनों में से कोई भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है होंगे ही होंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन तीनों में से कोई भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो जेमिनी, टॉरस और सैजिटेरियस, अगेन तीनों आपकी जो एनर्जी है इस वक्त वो प्रोमिनेंट होकर के निकलेगी इस पूरे ईयर में। एक बिगर पिक्चर देखिए लाइफ में, डिटॉक्सिफाई करिए खुद को। अगर पुराना, मुझे लगता है कहीं ना कोई बैगेज लेके आप चल रहे हैं जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
इस नए लव के साथ भी आप शायद डाउट में है, इस नए लव के साथ भी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है खुद को। फुल मून इन जेमिनाई, एम्ब्रेस कीजिए द फ्लो ऑफ लाइफ। ओके, जो भी आपका लाइफ का फ्लो है, जिस भी वे में लाइफ चल रही है, उसे होल्ड बैक करने की कोशिश मत कीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसके साथ फ्लो कीजिए। ओके, अगर उसी के साथ फ्लो करेंगे ना, तो आपको खुद को बहुत, मुझे लगता है, ब्यूटीफुल फीलिंग आएगी इस चीज़ की, और आपको शायद इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि हाँ, आपकी लाइफ में सोलमेट आ गए हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एक्शन, यस। लॉयल्टी, यस। एंड ओनरशिप, यस यस, डेफिनेटली। ओनरशिप, लॉयल्टी एंड एक्शन। मैं वही कह रही हूँ ना, आपका जो इस वक्त का मुझे एनर्जी लग रही है ना टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आपके जो एक्शंस हैं उनको आपको बहुत, आप बहुत संभल के एक्ट करते हैं अराउंड पीपल। और राइट, लॉयल्टी आपके अंदर बहुत है, ओके, स्टेबिलिटी आपके अंदर बहुत है, लेकिन आपके अंदर डर मुझे एक नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है पास्ट के अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के हो या क्या हो, जब आप एक नाइव होता है ना इंसान, जब नाइव इन द सेंस इमेच्योर आप कह सकते हैं, जब एक इमेच्योरिटी होती है, समझ नहीं होती है चीज़ों की, और हम बहुत इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी पर भी तो नहीं, बट हाँ, जो पसंद आता है कोई, और अगर टू साइड से साइड वाला हो, तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ में फ्लो में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं एक तरीके से। तो मुझे लगता है पुराना जो आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में एक बहुत ज़्यादा कुछ, जो भी बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस होते हैं हर किसी की लाइफ में, तो मुझे यही लग रहा है कि यही बिटर स्वीट एक्सपीरियंस जो है ना, वो आप आगे लेकर के चल रहे हैं, और वो आपका जो अभी आने वाला जो रिलेशनशिप है, जो इस ईयर आपका रिलेशनशिप आएगा, उसको इफेक्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। ऑलराइट, ओन कीजिए इस चीज़ को। अगर आपको मिल रही है, अगर ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ दी है, तो इस चीज़ को ओन करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए अब आपके लिए और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। टॉरस के लिए बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, क्योंकि ये रीडिंग ऐसी चल रही है ना टॉरस की, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसे किस नोशन पे या किस चीज़ पे एंड करूँ। ऑलराइट, ओके, चारों कार्ड्स आ गए हैं, चारों कार्ड्स आपको दिख गई हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगी। पैशन आ रहा है आपके लिए, यस, ओके, ये मैसेज मैं अभी पढ़ूंगी, एंड फिर हमारे सोलमेट आ रहा है, लुक, एंड a message for you. I'll read it in a while. See, what did I tell you? What did I tell you? सोलमेट आपका आ रहा है। आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली इस ईयर आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, तो बी रेडी बिकॉज बहुत रोलर कोस्टर राइड हो जाती है व्हेन यू मीट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, एंड सोलमेट के लिए, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस, एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। डेफिनेटली इस वक्त जो मैनिफेस्टेशन आपका है सोलमेट का, वो होने वाला है। पैशन है, देखिए, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव इक्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। ओके, तो पैशनेट हैं आप, तो इस चीज़ को एन्जॉय करिए इस वक्त लाइफ में। ऑल राइट, एंड या सोलमेट कनेक्शन की भी मैं आपको दिखा दूँ, एंड दिस मैसेज इज फॉर, ओके, वेयर इज इट? Give thanks to the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Yes, आपके लिए वो blessings आ रही हैं जो हमेशा से हर कोई चाहता है लाइफ में। हम लोग as a person हमेशा ये चाहते हैं to be loved, to be seen, जिनको हर एक को चाहिए वो एक लविंग एनर्जी, तो इस ईयर आपको वो एनर्जी मिल रही है। एन्जॉय। ऑलराइट, और इसी के साथ ये जो मैसेज है आपके लिए है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ओह माय गॉड, सो ब्यूटिफुल। तो ये आई थिंक आपके सोलमेट की तरफ से ही आ रहा है, ये जो मैसेज है, नो डाउट कि ये आपके सोलमेट की तरफ से ही आ रहा है, जो आपकी लाइफ में इस साल आने वाले हैं। और आई थिंक इतनी अच्छी रीडिंग के लिए ना, देखिए टॉरस, मुझे एक कमेंट तो बनता ही है, तो आप लोगों को एक कमेंट तो मुझे करके बताना ही चाहिए आपकी रीडिंग के बारे में कि आपको कैसी लगी है। अब चलिए मैं आपके लिए जल्दी से एंजल आंसर्स लेके आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी ये रीडिंग हो चुकी है मुझे लगता है, बट मैं खुद को रोक ही नहीं पाई इस रीडिंग को इतना लंबा करने से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत लविंग है, रोलर कोस्टर है।
बिग हैप्पी चेंजेस, आई टोल्ड यू लाइफ में आपके बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई थिंक इट्स अबाउट योर सोलमेट थिंग कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको आपके सोलमेट मिलने वाले हैं, और ओके विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आई थिंक दिस इज वन एंड द सेम थिंग, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू। डेफिनेटली इट्स द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टॉरस। तो ये आपका टाइम है शाइन करने का, आई थिंक ये आपका टाइम है चीज़ों को समझने का। आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, डरिए मत इन चेंजेस से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक डर हो जाएगा कि मेरे साथ भी इतनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं क्या, लेकिन डरना नहीं है, इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है लाइफ में। और अगर कोई अच्छी चीज़ लाइफ में मिलती है ना, उसे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं तो ये कहती हूँ। इसी के साथ चलिए टॉरस, आपकी ये रीडिंग होती है कंप्लीट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस ब्यूटीफुल रीडिंग के साथ मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कमेंट करके क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।